नमस्कार, एनी मनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आगे हम चलते हैं। पहले पीछे मैंने वीडियोस बनाई थी 1 से लेके 20, फिर 20 से लेके 40। आज 40 से लेकर 60 तक के हम क्वेश्चंस देखेंगे एशियंट हिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? ए, अनाज के लिए गोदाम, बी, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृद्ध स्नान घर, या सी, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेद्य, या डी, जनता के लिए आवासीय भवन। तो इसका सही आंसर है डी, जनता के लिए आवासीय भवन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में गोदाम मिले हैं और स्नानागार भी मिले हैं और धार्मिक और अग्नि की चर्चाएं भी उसमें हुई हैं, लेकिन जनता के लिए आवासीय भवन की अभी उसमें कोई भी भाग नहीं था। 42वां क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? ए, नग्रदुर्ग, बी, ओल्मपस, या सी, निचला नगर, या डी, कोलोसियम। तो इसका सही आंसर है डी, नग्रदुर्ग। माफी चाहूंगी, ए, नग्रदुर्ग। चूहनद्रो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसमें कोई नग्रदुर्ग नहीं था। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? ए, चांदी, बी, सोना, सी, तांबा, या डी, लोहा। तो सही आंसर है सी, तांबा। तांबा सिंधु घाटी कांस्य युग की सभ्यता में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। उपयोग की जाने वाली अन्य धातुएं सीसा, सोना, कांस्य और चांदी थी। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? ए, उत्तराखंड में, बी, गुजरात में, या सी, राजस्थान में, और या डी, हरियाणा में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल गुजरात में लोथल, धोलावीरा, बाबरकोट, बेट द्वारका, भक्तराव, देसलपुर, गोलाधौरो, कांच, कंजेतर, खिरसरा, कोटरा, भांदली, कुठासी, लोटेश्वर आदि, और राजस्थान में भरौर, कालीबंगन और कर्णपुरा आदि, और हरियाणा में बालू, राखीगढ़ी, बनावली, भिराना, फरमाना, हिसार, टीला, जोगना, खेड़ा, कुरान, गुरनाल, मिथाल, तिरंगना आदि। तो उत्तराखंड में कभी भी हड़प्पा सभ्यता के कोई भी अंश नहीं मिला है। 45वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? ए, ईंटें, बी, ग्रेनाइट, सी, सिलखड़ी, या डी, पीतल। तो इसका सही आंसर है सी, सिलखड़ी से। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर से बनी थी। कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्ट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी मिली हैं। 46वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ए, सरस्वती, बी, रावी, सी, घग्गर, या डी, सिंधु। तो इसका सही आंसर है डी, सिंधु। मोहनजोदड़ो दक्षिण पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित उत्तरी सिंध प्रांत में शामिल था। 47वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ए, आयताकार, बी, वर्गाकार, सी, दीर्घवृत्ताकार, या डी, वर्ताकार। तो उसका सही आंसर है ए, आयताकार। 48वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? ए, बलूचिस्तान, बी, सिंध, सी, खैबर पख्तूनख्वा, या डी, पंजाब में। तो इसका सही आंसर है बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। 2500 ईसा पूर्व के आसपास
निम्रत या प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। 49वां क्वेश्चन है, एक ही कब्र में के से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? ए सराय नहराय से या दमदमा से या सी महदहा से या डी लखननास से। तो इसका सही आंसर है बी दमदमा से। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है बुर्जहोम, बी चिंद्रान या सी ब्रह्मगिरी या डी मास्को। तो सही है ए बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिमी में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। 51 क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी कर्नाटक या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है डी गुजरात। सुरकोतड़ा एक पुरातत्व स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है। 1964 के दौरान सुरकोतड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर गतवास के प्रमाण हैं? ए मेहरगढ़, बी राजा गुंटाई या सी बुर्जहोम में या डी पलावोय में। तो इसका सही आंसर है सी बुर्जहोम में। बुर्जहोम एक पुरातत्व स्थल है जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण है। ये एक आदिमवास है। बुर्जहोम पुरातत्व स्थल जम्मू और कश्मीर की कश्मीरी घाटी में स्थित है और ये इसलिए किया जाता था जिससे ये ठंड से अपना बचाव कर सके। 53वां क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में या डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र में। ये घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसमें भीमा घाटी का क्षेत्र केंद्र माना जाता है। 54वां क्वेश्चन है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल किस नदी पर स्थित है? ए इंद्रायणी, बी उल्हास, सी घोड़ या डी कुकड़ी। तो सही आंसर है सी घोड़। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसमें भीमा घाटी का क्षेत्र केंद्र माना जाता है। पुरातत्वविदों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज और कई जानवरों की हड्डियां आदि मिली हैं। 55वां क्वेश्चन है, पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन या सी महाकाव्यों का अध्ययन या डी भूगोल का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर है बी शिलालेखों का अध्ययन। 56वां क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया या सी हड़प्पा या डी चीन। तो इसका सही आंसर है बी मेसोपोटामिया। बेबीलोन का झूलता उपवन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। 57वां क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी शिवालिक पहाड़ियों पर या सी नीलमाला पहाड़ियों पर या डी नर्मदा घाटी में। तो इसका सही आंसर है डी नर्मदा घाटी पे। 58वां क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए बुधहाल या बी सगनकुल्लू या सी ब्रह्मगिरी या डी कोल्हिड़ावा। तो इसका सही आंसर है बी संगनकुल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगनकुल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल से राख का टीला मिला है। 50वां क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन है, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है?
ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी छत्तीसगढ़ में या डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश में। आखिरी क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल या सी लघु पाषाण काल या डी नव पाषाण काल। तो इसका सही आंसर है ए पुरा पाषाण काल। इसी तरह एनी मैनी चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिस तक मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह एशियन हिस्ट्री की MCQ धीरे धीरे 20-20 क्वेश्चन करके आप तक पहुंचते रहेंगे। और अगर आपको ज्योग्राफी या और भी अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसे चाहिए MCQ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।